हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 65 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे आ जाइए। वहां से दोस्तों 1 बाय 1 आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज की डेट में 155 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी है। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड इन द व्हिच ईयर। IEEE 802.11 मानक किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1997, पहला ही ऑप्शन सही लग गया है। और 2001, 1995, 1996 नहीं। अगर मैं बात करूं दोस्तों IEEE स्टैंडर्ड 802.11 की, तो यह एक मानक जैसे 900 मेगाहर्ट्ज, थोड़ा सा तथ्य पे आप ध्यान दीजिएगा, और 2.4, 3.6 दोस्तों, 5 और 60 गीगाहर्ट्ज में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और फिजिकल लेयर विनिर्देशों का एक, ये क्या है दोस्तों, एक सेट है। ध्यान रखिएगा, यह मानक 1997 में जो है विकसित किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल सर्टिफिकेट SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ होता है? स्टैंडर्ड सॉकेट लेयर, सिक्योर सर्विस लेयर, सिक्योर सर्विस लाइन, सिक्योर सॉकेट लेयर। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देखिए दोस्तों, SSL मतलब कि सिक्योर सॉकेट लेयर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी की जरूरत है दोस्तों, उसको समझते हैं। जैसे हम SSL एक इनक्रिप्शन लिखते जाइए आप, इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। इनक्रिप्शन क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट ब्राउजर और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित मतलब कि सिक्योरिटी संपर्क प्रदान करता है दोस्तों, वो है दोस्तों SSL। समझ में आया? सिक्योर सॉकेट लेयर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Commonly used the abbreviation ISP, Internet Service Provider, in computer science stand for, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया गया। देखिए ISP मीन्स कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, इंटरनल सिस्टम्स प्रोवाइडर नहीं, इंटरनेट सिस्टम्स प्रोवाइडर। देखिए दोस्तों, इस तरीके के यदि ऑप्शन मिल जाए तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। सर्विस प्रोवाइडर होता है, ना कि सिस्टम्स प्रोवाइडर। ये काम क्या करता है दोस्तों? इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके फुल फॉर्म में भी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी वहां पे मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगा दोस्तों, जिसमें कम डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी मैं कम उसका डिस्क्राइब करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम द स्टैंडर्ड बेस द पॉइंट टू पॉइंट serial interconnect the capable of the high bandwidth the transfers used throughout the computing and embedded the services industries introduced in 2004। मतलब मानक आधारित पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरकनेक्ट का नाम बताइए जो उच्च बैंडविड्थ स्थानांतरण में सक्षम है, जिसका उपयोग पूरे कंप्यूटिंग और एम्बेडेड डिवाइस उद्योग में किया जाता है, जिसे 2004 में पेश किया गया था। पूरा का पूरा थ्योरी लिख दिया गया है दोस्तों, वो है PCI एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पे PCI एक्सटेंडेड, PCI SIG, PCI एक्सप्रेस की PCI, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, PCI एक्सप्रेस है। यहाँ पे देख लीजिए पूरी डिफिनीशन लिखी हुई है। मानक आधारित पॉइंट टू पॉइंट सीरियल कनेक्टेड का नाम बताइए जो उच्च बैंडविड्थ स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने में
कैपेबल है, ठीक है, सक्षम है, उसका उपयोग पूरे कंप्यूटिंग और एम्बेडेड डिवाइसेस उद्योग में किया जाता है, उसका नाम क्या है? पीसीएस एक्सप्रेसेस। ये दोस्तों पूछा गया है एनवीएस पीजीटी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन नेटवर्क्स a small message used to pass between the station to another stations known as, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो कहलाता है टोकन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? टोकन। देखिए बाइट वाक रिंग नहीं, टोकन कहलाता जाता। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जो आपका मैसेज ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं? टोकन। अगर मैं रिंग की यहां पे बात करता हूं तो रिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों? ऐसे समझिए, टोकन रिंग का। और इनमें दोस्तों क्या पास किया जाता है? देखिए इसमें क्या पास किया जाता है? इसमें टोकन ही पास किया जाता है। इसमें क्या पास किया जाता है? इसमें टोकन ही पास किया जाता है। समझ में आया? यह है दोस्तों रिंग टोपोलॉजी। याद है आपको? क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में यदि ये दोस्तों इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आती है, थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा देखिए। थ्योरेटिकल पार्ट काफी दिया हूं, उसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इन द CSMA/CA व्हाट डज द RTS स्टैंड फॉर? CSMA/CA में RTS का क्या अर्थ होता है? RTS का अर्थ पूछा मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड होता है इसमें दोस्तों। आगे देखिए, यहां पे देखिए रीट्रांसमिट द सिग्नल होता है कि रिक्वेस्ट टू सेंड होता है, कि रिसीव्ड टू सेंड होता है कि रिसेंड दी सिग्नल होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, रिक्वेस्ट टू सेंड होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड होता है। देखिए CSMA CA में RTS का रिक्वेस्ट टू सेंड बता देता हूं, ये दोस्तों 802.11 वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग की जाने वाली एक वैकल्पिक व्यवस्था है। वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ऑप्शनल क्या है? ये व्यवस्था होती है, मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क इज ओवरलोडेड विद द enormous data sent by the many computers within the network. The ability of the network to deliver the data is termed as, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते? कंजेशन कहते हैं, ठीक है। एसएस कंट्रोल, कंजेशन, एरर प्रोग्रेशन की डेडलॉक, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंजेशन कहते हैं। देखिए बहुत सारा नेटवर्क, हमारे पास जितना स्पेस है उससे ज्यादा हम जो है मान लीजिए हमें इतने तादाद में मैसेज को भेजना, उससे ज्यादा तादाद में मैसेज को भेजा जाता है तो वहां पे क्या होता है? कंजेशन हो जाता है, ठीक है। अगर इसी तरीके आप ट्रैफिक की बात कर लीजिए, ट्रैफिक सेम टू सेम कंजेशन का ही एक दूसरा रूप है। यदि आपकी रोडें या पतली हैं और उसमें गाड़ियां जो है रोडों से ज्यादा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका जो है जाम लगना डन है दोस्तों, ठीक है। वही कह रहा है नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा का अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? डाटा को नहीं दे पाता, मींस की कंजेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए डेडलॉक क्या होता है? अगर यहाँ बहुत तरीके मैंने डेडलॉक के, जहां पे साइकिल क्रिएट होती है वहां पे डेडलॉक होता है, इस तरीके बहुत सारी चीजें मैंने बता रखा है, प्लीज आप थ्योरेटिकल पार्ट में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे देखिए, एनोदर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, मतलब एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन, इसका आधा जो है गायब हो गया है क्या? ठीक है, अच्छा हिंदी वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत इतना नहीं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से
दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखिए ये है डोडगी, ऐसा कोई शब्द कंप्यूटर में नहीं है। देखते ही ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करिए। डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज नहीं, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज किसी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में उपलब्ध डेटा को दूसरे प्रोग्राम, थोड़ा समझिए, दूसरे प्रोग्राम तक पहुंचाने एवं उपयोग करने का एक माध्यम है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज की पहली बार प्रयोग 1987 में विंडोज 2.0 में किया गया था, जो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पे कंट्रोल प्रदान किया गया था दोस्तों। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू इंटरनेट प्रोटोकॉल SNMP रिफर्स टू, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल नहीं, वो पहला ऑप्शन तो नहीं सही होना चाहिए यार, तो ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। नहीं, पहला ये ऑप्शन सही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, देखिए ये ऐसा नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। सिक्योर नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, सिक्योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मीन्स SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक काम क्या करता है, थोड़ी सी बातें देखिए, SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एक एप्लीकेशन, एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है दोस्तों। कहिए, इसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर सर्वर, प्रिंटर, हब, स्विच, राउटर जैसे नेटवर्क डिवाइसों से जानकारी एकत्र करने और कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया? आगे चलिए, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स विद देयर द मीनिंग्स। निम्नलिखित नेटवर्क प्रोटोकॉल को उसके अर्थ के साथ सुमेलित करें। SNTP का पहला का क्या होगा? पहले का दोस्तों बी होना चाहिए, सिंक्रोनाइज द सिस्टम टाइम इन द नेटवर्क, नेटवर्क में सिस्टम के समय को सिंक्रोनाइज करता है, बिल्कुल सही दोस्तों, पहले का बी होना चाहिए। और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैप्स द डोमेन नेम टू द IP एड्रेस, बिल्कुल पहले, और दूसरे का ए नहीं, दूसरे का ए नहीं, ए से अच्छा सी लग रहा है क्या? सेंड्स फाइल फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू द अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को भेजना, ये देखिए दूसरे का क्या है दोस्तों? सी है, ठीक है। DNS, अब DNS देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। मैप्स द डोमेन नेम्स टू एन IP एड्रेस, डोमेन नाम का IP एड्रेस पर मैप करता है, बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरे का पहला ऑप्शन सही होगा। टेलनेट का फिर तो चौथे का डी होना ही है। टेलनेट क्या है कि दोस्तों, कनेक्ट द लोकल कंप्यूटर टू द रिमोट कंप्यूटर, स्थानीय कंप्यूटर को दूरस्थ कंप्यूटरों से जोड़ता है, बिल्कुल करेक्ट। अब ऑप्शन में मिला ये पहले का बी भी 3 में है, दूसरे का सी हमने लगाया, बिल्कुल दूसरे का सी एक है में, बी ऑप्शन सही है, ये लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following internet services ट्रांसफर फाइल टू एंड फ्रॉम अ रिमोट नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइलों को स्थानांतरित करती है? बताइए। SMTP टेलनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी तो इसको हमने पढ़ा है,
मींस कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है ये काम। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द एफडीडीआई इज, एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, फाइबर डायरेक्ट डाटा इंस्पेक्शन नहीं, फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन डाटा इंटरफेस नहीं, फॉरेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। देखिए एफडीडीआई का तात्पर्य फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, या एक स्पेसिफिकेशन है जो फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया का उपयोग करके 100 एमबीपीएस दोस्तों, 100 एमबीपीएस टोकन रिंग को डिस्क्राइब करता है। इसका उपयोग नेटवर्क में हाई स्पीड बैकबोन बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों? हाई स्पीड बैकबोन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, Which of the following is the fastest media of data transfer? डाटा अंतरण का द्रुततम माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा है? कोक्सियल केबल। देखिए कहीं पे भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए, अगर फाइबर ऑप्टिक्स होगा तो वहां पे डन कर देना बिल्कुल बस। ठीक है, देखिए अनट्विस्टेड फायर नहीं, अभी तक नहीं मिला। टेलीफोन लाइन्स नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स। ये देखिए फाइबर ऑप्टिक्स, ये किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सही कर लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता। अब बात यहां पे देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके के ये दोस्तों, या तो ये कांच का बना होगा, ध्यान से समझिएगा, कांच का या प्लास्टिक का, बना होगा। अब ये एक ऐसे एंगल पे ये ऐसे मुड़ा होता है, जो अपना जो है सेंड किया जाता है दोस्तों इसमें सिग्नल, वो किसके माध्यम से किया जाता है? वो प्रकाश के माध्यम से, लाइट, प्रकाश के माध्यम से सेंड किया जाता है। और अगर कहा जाए दोस्तों तो ये सबसे फास्टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में कभी भी आपके फाइबर ऑप्टिक्स आता है तो आंख मूंद के, ठीक है, आंख मूंद के लगा दीजिएगा, फाइबर ऑप्टिक्स बिल्कुल सही होगा। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे होती है दोस्तों? इस तरीके, ये ठीक है, इस तरीके आपके ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। नेक्स्ट, विथ द रिगार्ड टू द इंटरनेट सिक्योरिटी द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल, फिर आया सिक्योर सॉकेट लेयर ना, एंड इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी एट द डैश लेयर, मतलब इंटरनेट सुरक्षा के संबंध में एसएसएल का पूरा रूप क्या है, और यह लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है। सिंपल सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट नहीं दोस्तों, सिक्योर सॉकेट लेयर एप्लीकेशन नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल। ये तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा इतना पार्ट, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट यहां भर जाएगा, ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर एप्लीकेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, नेक्स्ट, which is the TCP/IP loop back address is networking, नेटवर्किंग में TCP/IP loop back address कौन सा है? 256.0.0.1 127.0.0.1 बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। 255.1.10 128.0.0.1 वही सही होना चाहिए दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखिए
आईपी एड्रेस 127.0.0.1 को लूप बैक एड्रेस कहा जाता है। इस एड्रेस पर भेजे गए पैकेट, समझिएगा थोड़ा, ठीक है, इस एड्रेस पे भेजे गए पैकेट कभी भी नेटवर्क तक नहीं पहुंचते, बल्कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब एनआईसी के माध्यम से ही लूप किए जाते हैं। इसका उपयोग डायग्नोस्टिक उद्देश्यों से किया जाता है, क्योंकि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से ये अंतरिम पथ पर काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आज दोस्तों यहीं तक था क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हर एक वीडियो में यदि आप कमेंट देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।